boycotted Somnath temple function. And the same tradition is continuing by the present generation of the Congress. In my view, they should not have been invited at all. But VHP has given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins. But they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला था अधीर रंजन चौधरी को। उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यह बीजेपी का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है। आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन है इसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये प्रोग्राम रिलीजियस प्रोग्राम है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार दे दिया है। उसी तरह मतलब जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका सेंटीमेंट था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर को डिमोलिश करके मुगलों ने मतलब वहां मस्जिद बनाई थी। ये पूरा इतिहास था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्टडी करके वहां का उत्खनन होने के बाद वहां एक पुरातत्व डिपार्टमेंट के मुस्लिम अधिकारी ने ही पूरे प्रूफ दिखाए कि भाई यहाँ पहले राम मंदिर था और इसीलिए सभी लोगों की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्प्यूटेड जगह पर राम मंदिर पहले था और राम मंदिर होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने जजमेंट दे दिया था। उसके बाद अभी राम मंदिर बन चुका है और ये कोई मतलब बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये कोई आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम है जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने प्रोग्राम रखा गया है और सभी पार्टी के सभी धर्म के लोगों को वहां बुलाया है, हिंदू धर्म के लोगों को भी काफी बुलाया है। और कांग्रेस पार्टी मतलब इसी तरह का बहाना कर रही है तो मुझे लगता है कि भाई उनको कोई न कोई तो बहाना चाहिए था। उनको इस प्रोग्राम में नहीं जाना था। उनको नरेंद्र मोदी जी का मुंह देखना उनको अच्छा नहीं लगता है। पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े पॉपुलर लीडर लगते हैं, लेकिन इतना पॉपुलर लीडर बने हुए नरेंद्र मोदी जी को साथ देने के बजाय इनको हमेशा विरोध करने की भूमिकाएं लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण अगर आया था आदरणीय सोनिया गांधी जी को, उसके बाद खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और अधीर रंजन चौधरी जी मतलब लोकसभा के पार्टी के लीडर भी है, नेता भी है अपोजिशन, तो तीनों को निमंत्रण मिला था। उन्होंने जाने की आवश्यकता थी लेकिन उन्होंने टालम टाल की है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता उनको देगी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने बताया ना कि ये धार्मिक कार्यक्रम है। धार्मिक भावना जिसके मन में राम के प्रति प्यार है वो जाएगा, जिसके नहीं है वो नहीं जाएगा। गणतंत्र बात ये है सारा देश वहां जाना चाहता है, हम भी जाएंगे 22 को नहीं लेकिन जब समय मिलेगा जाएंगे। हमारा जाना या ना जाने का फैसला है धार्मिक, हमारी धार्मिक भावना। और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने निर्णय जो लिया है वो है राजनीतिक, दोनों में अंतर है। वो गिनते हैं वोटें कि वोटों का क्या फायदा नुकसान होगा। हमारी है श्रद्धा, हमारी है आस्था, हमारा है विश्वास श्री राम जी में। और 500 सालों के बाद वो अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और झूम के मनाएंगे 22 तारीख को। वैसे तो दिवाली हर बार मनाते हैं पर दिवाली मनाई गई थी क्योंकि राम जी 14 साल बाद अयोध्या वापस आए थे। अब तो 500 साल बाद वापस आए हैं तो उससे भी जोर से मनाएंगे, सारे देश में मना। मंदिर को
को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें कांग्रेस पार्टी को जो इन्विटेशन मिला था उसको खारिज कर दिया, वो नहीं जा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए, कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके एक तरह से देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे, मेनका गांधी, प्रियंका गांधी सब लोगों ने सोनिया गांधी तक ने मना कर दिया आने के लिए। नोटा भेजा गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है, हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। नहीं जाएंगे तो बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है। देखिए, वैसे भी राम को श्रद्धा की दृष्टि से कांग्रेस ने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है और रामचरितमानस भी काल्पनिक है और इसलिए उनके लिए भगवान राम आस्था का केंद्र नहीं है। और ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी। कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस भाजपा कार्यक्रम के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया है। रामलला के निमंत्रण को महाराज जी क्या कहना है? हाँ, स्वीकार कर दिया है उनको। वो जब जहाँ आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उसमें राजनीति है।
हम लोग राजनीति से परे हैं, इसे जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो नकार दिया, इस बात को उदारता दृश्य है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया और जानते हुए कि यह नहीं आएंगे और इनको जब भगवान ही नहीं अनुकूल हैं, इनके उन्हीं को नकार दिए हैं तो आना नहीं है। लेकिन हमने पहले कह दिया था कि निमंत्रण नहीं देना चाहिए, लेकिन निमंत्रण ट्रस्ट ने दिया और देने के बाद में भी जो उन्होंने नकार दिया, तो यही कारण है। राजनीति तो बहाना है, ये है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं। इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया और निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। यह धन्यवाद उनको कि यहाँ आएंगे तो किसका दर्शन करेंगे, और उनको लज्जित होना पड़ेगा जब रामलला के उस भव्य मंदिर और भव्य रामलला का स्वरूप देखेंगे और लज्जित लगेंगे। इसीलिए उन्होंने राजनीति के बहाना करके नकार दिया। देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है। इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। लेकिन उनकी पार्टी में भी इसको क्रिटिसाइज हो रहा है। गुजरात के कांग्रेस के लीडर हैं, वो बोलते हैं कि ये ठीक बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। जो लोग राज्यों में हैं, कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, अन्य कांग्रेस को करना। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। सर, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा को बॉयकॉट किया, कैसे देखते हैं? कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेकर अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है, तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बहुत नजदीक आ गया क्या? देखिए, पूरे देश में सांस्कृतिक उत्थान का एक माहौल खड़ा हुआ है। पूरे देश में उमंग है, उल्लास का वातावरण है और जो ये सांस्कृतिक उत्थान का जो कालखंड है, इसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, सभ्यता, मैं देख रहा हूं कि मीडिया भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। नई नई जानकारियां श्री राम मंदिर के बारे में दी जा रही है यंगर जनरेशन को। तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि यंगर जनरेशन ऐसी जानकारियों को कई बार एक्सेप्ट कम कर रहा था, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं कि घरों में जहां जाते हैं बच्चे भी ऐसी जानकारियां कि भाई ऐसी जानकारी भी थी क्या, 500 वर्ष का आंदोलन था क्या, निहंग भी कभी आए थे क्या, ये सब जानकारी, विक्रमादित्य भी कभी इसके लिए आए थे क्या, ये सब जो जानकारियां जो मीडिया जो जनता को दे रहा है, मैं आपके माध्यम से मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं।
सर पहले G20 फिर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और अब कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी बॉयकॉट कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बाइकाट करना शुरू किया जो ठीक नहीं है। जैसे वीर सावरकर की एक प्रतिमा संसद में लगी, सबसे पहले बाइकाट वहां किया उन्होंने, वो ठीक नहीं था, संसदीय परंपराओं के भी अनुरूप नहीं था। संसद में चित्र लगा है, क्यों बाइकाट कर रहे हो आप? लेकिन शायद कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं पा रही है, या तो मुझे लगता है या उनका नेतृत्व ही ऐसा ही होगा। अब ये सांस्कृतिक उत्थान का एक इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे देश में उल्लास और उमंग का वातावरण है, वो जाने भी कांग्रेस, लेकिन देश तो उमंग और उल्लास के वातावरण में डूब रहा है। अधूरे मंदिर का वो हवाला दे रही है कि अधूरा मंदिर है, उसमें कैसे पूजा पाठ ये लोग शुरू करा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी, उनके समझ में नहीं आ रहा होगा। पूरे मेरे ख्याल में मीडिया में जो मंदिर निर्माण कमेटी है वो बराबर बता रहे हैं कि मंदिर कैसे बना, कितना बना। कोई भी प्रोजेक्ट होता है चरणबद्ध ही होता है ना। कह रहे हैं कि संघ और भाजपा का ये कार्यक्रम हो चुका है, ये देश का कार्यक्रम है जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी यही हाल है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहां होगा ये लोकसभा में, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है, सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूंगा, प्रभु कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। लेकिन पॉलिटिकल बीजेपी इवेंट को हम कांग्रेस पार्टी को क्यों इन्वाइट करते हैं? कभी भी हम कांग्रेस पार्टी नेताओं को हमारा पॉलिटिकल बीजेपी इवेंट को हम बुलाएंगे नहीं, वो आना चाहते भी आने नहीं देंगे हम। मगर जो अयोध्या में हो रहे वो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं है, वो आरएसएस का इवेंट नहीं है, ये भगवान श्री राम का इवेंट है। लगभग 500 साल का संघर्ष का एक एंड करने का इवेंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के द्वारा नियमित किया गया आदेश पर निर्माण हुआ मंदिर का इवेंट है। और मैं अभी बताना चाहता हूं, हैदराबाद में भी हमारे महिला जो राम भक्त के महिला जो अयोध्या से आए हुए जो अक्षिंतों को ले जाके घर घर बांट रहे, तो उनके ऊपर भी हैदराबाद में केसेस लगाया। ये पहला केस है भारत में किधर मिला हुआ कांग्रेस पार्टी सरकार हमारे राम भक्तों के ऊपर एफआईआर निकाल के अरेस्ट करने के लिए प्रयास कर रहे। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी अभी नहीं पहले से ही एक अफीजमेंट पॉलिसी अपनाते हैं, एक सूडो सेक्युलरिस्ट नाते अपनाते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ देखते हैं। कभी भी एंटी हिंदू स्टैंड लेते हैं, हिंदुओं को अपमान करना, हिंदुओं के पक्ष में कभी अन्याय हुआ बात नहीं करना, और सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग कोर्टों में भी अयोध्या में राम किधर है, अयोध्या में राम जन्म नहीं लिया है, ऐसा अफिडेविट डाले हैं कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं ज्यादा कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार एंटी हिंदू स्टैंड लेते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं, जो 22 को जो अयोध्या में इवेंट होने वाला है ये बीजेपी इवेंट नहीं है, वो आरएसएस का इवेंट नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता का इवेंट है, ये पूरे हिंदुओं का इवेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर आधार पर उसका जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने वाला इवेंट है। कांग्रेस पार्टी
इनसिक्योरिटी है आज भारत में। नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं उसको खिलाफ करना, पार्लियामेंट को बाइकाट करो, इलेक्शन कमीशन को बाइकाट करो, जीएसटी मीटिंग को बाइकाट करो, और जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होते हैं उस सभी मीटिंग्स को बाइकाट करना। आने वाले दिन में अभी 90% भारत के जनता कांग्रेस पार्टी को बाइकाट किया है, अभी भी कांग्रेस पार्टी की समझ में नहीं आया। आने वाले दिन में पूरा कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस पार्टी को भारत के जनता बाइकाट करने